अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का ये हमारा छठा चैप्टर है और आज हम सीखने वाले हैं परचेस वाउचर के बारे में कि किस तरह परचेस की एंट्री की जाती है। लेकिन इससे पहले जिन लोगों ने रिसीव वाउचर, पेमेंट वाउचर, कॉन्ट्रा वाउचर नहीं देखा है उन वीडियोस की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां जाकर पहले उन वीडियोस को देख ले, उसके बाद इस वीडियो को देखें। तो हम शुरू करते हैं वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना न भूलें। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि परचेज कहते किसको है। परचेज का मतलब है कोई चीज़ खरीदना। जैसे किसी कंपनी का कोई मालिक, कोई ऑनर है, जाहिर बात है कि ऑनर जब कंपनी लेकर बैठा है तो उसको माल तो खरीदना तो पड़ेगा ही। इसलिए जो माल और जो चीज़ें वो खरीदेगा उसकी एंट्री F9 की के ज़रिए परचेस वाउचर में होगी। F9 से परचेस वाउचर ओपन होगा। सबसे पहले हमें वी प्रेस करना है। वी प्रेस करने के बाद हमें F9 की को प्रेस करना है, जिससे हमारा परचेस वाउचर ओपन हो जाएगा और ये तमाम एंट्री उसके अंदर हमें करनी है। इसमें एक और ख़ास बात कि जिस तरह हम जानते हैं कि टैक्स और जीएसटी आप लोगों ने नाम तो सुना ही होगा। अब परचेस वाउचर एक तो बगैर जीएसटी के भी होता है और एक कि जीएसटी के साथ भी होता है। जीएसटी का मैं मुस्तकिल एक वीडियो बनाने वाला हूँ इसके बाद, तो अभी हम जीएसटी का कोई जिक्र नहीं करते हैं, हम उस वीडियो में देख लेंगे। अभी सिर्फ हम नॉर्मल परचेज किस तरह करते हैं बगैर जीएसटी के, बगैर किसी टैक्स के, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी के अलावा किस तरह हम परचेज करेंगे उसकी एंट्री हम आज सीखने वाले हैं। इसके साथ साथ हमें यह भी पता चल जाएगा कि किस तरह स्टॉक मेंटेन होता है। किसी को कोई कंपनी है, उसने उसमें माल खरीदा है तो कितना खरीदा है, कितना बेचा, कितना परचेज किया, कितनी रेट में परचेज किया और कितने में सेल करना है, ये हम आसानी से जान सकते हैं। तो चलो हम चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो दोस्तों हम लैपटॉप की स्क्रीन पर आ चुके हैं और मैंने आपको जैसे बताया कि आज हम परचेस वाउचर की एंट्री करने वाले हैं, तो हम जल्दी से वीडियो को शुरू कर देते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर वी प्रेस करूँगा और उसके बाद मैं यहाँ पर F9 बटन प्रेस करूँगा तो हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको एक बात बतला, इसको इनवॉइस नंबर भी बोल सकते हैं और इसको सीरियल नंबर भी बोल सकते हैं। तो परचेस वाउचर में इनवॉइस नंबर बदलता रहेगा क्योंकि हम मुख्तलिफ पार्टियों से, यानी अलग अलग पार्टी से और इंडस्ट्री से हम माल खरीदते हैं, तो यहाँ पर उनका इनवॉइस नंबर आएगा। लेकिन सेल्स वाउचर में एक बात याद रखनी है कि सेल्स वाउचर में इनवॉइस नंबर चेंज नहीं होना चाहिए। जो इनवॉइस नंबर जौन सा नंबर आया है उसके बाद वाला ही हमें इनवॉइस नंबर लेना है, वो मैं आपको सेल्स में बता दूंगा। लेकिन यहाँ पर हम चलते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल के रॉयल इंडस्ट्रीज़ है, वहाँ पर से हमें फ्लावर ख़रीदना है। ठीक है, हमें आटा ख़रीदना है तो हम यहाँ पर इनवॉइस नंबर उनका डाल देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे उनका इनवॉइस नंबर है, कैप्स लॉक से लगाएंगे हम GST और 1 2 3, ये उनका इनवॉइस नंबर है। हम यहाँ पर F2 के ज़रिए हम यहाँ पर डेट चेंज कर देंगे। डेट चेंज करने के बाद यहाँ पर हमें यहाँ पर पार्टी का नाम लिखना है कि किसके पास से हमने ख़रीदा। ठीक है, तो यहाँ पर Alt C करेंगे। Alt C करने के बाद यहाँ पर मैं नाम लिख देता हूँ रॉयल इंडस्ट्रीज़। ठीक है, यहाँ पर लिखने के बाद मैं यहाँ पर ओके करूँगा और यहाँ पर हम माल खरीद रहे हैं, यानी सामने वाला लेनदार हुआ तो क्रेडिटर आएगा। ठीक है, यहाँ पर सन्ड्री क्रेडिटर आएगा, जैसे कि मैंने आपको इससे पहले भी बताया था। फिर यहाँ पर यस करेंगे, उसके बाद इन्वेंट्री वैल्यूज़ आर इफेक्टेड, यहाँ पर नो रहने देंगे। रॉयल इंडस्ट्री का हम यहाँ पर अगर एड्रेस डालना चाहें तो हम डाल सकते हैं। ठीक है, डालने के बाद यहाँ पर पिन कोड वगैरह डालना हो तो भी डाल सकते हैं। उसके बाद हम ओके कर लेंगे। यहाँ पर जीएसटी का एक ऑप्शन आता है, लेकिन अभी फ़िलहाल इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि हमने जीएसटी का ऑप्शन अभी ऑन नहीं किया है। जब हम जीएसटी का लेसन सीखेंगे उसमें मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पर जीएसटी का ऑप्शन यहाँ पर नहीं बता रहा है। ठीक है, तो हम कंट्रोल ए के जरिए ओके करते हैं और इस तरह का इंटरफेस खुले तो कंट्रोल ए करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर
यहाँ पर हमारा स्टॉक मेंटेन होगा कि हमें क्या खरीदना है। ठीक है, हमें क्या खरीदना है, तो हम नेम ऑफ आइटम में यहाँ पर अभी कोई चीज़ है नहीं, तो अल्ट सी करके हमें उसका लेजर बनाना है। तो कैसे बनाएंगे मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर आटा खरीद रहे हैं, फ्लावर लिखकर उसके बाद हमें एंटर करना है। एंटर करने के बाद यहाँ पर अंडर में हमें कुछ नहीं लेना है। याद रहे कि आइटम के लेज़र बनाते वक्त हमें अंडर में कुछ नहीं लेना है, उसको ऐसे ही रहने देना है। फिर उसके बाद यूनिट का मतलब ये है कि केजी, क्या आप कोई चीज़, जो चीज़ आप खरीद रहे हैं वो केजी में खरीद रहे हैं, या आप पीस में खरीद रहे हैं, या आप लीटर में खरीद रहे हैं, तो हमारा आटा है वो केजी पर आएगा या बैग पर आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर बैग ले लेते हैं, हम यहाँ पर अल्ट सी करके नया बनाएंगे। ठीक है, उसका हमें पहले शॉर्टकट लिखना है कि बी और जी। ठीक है, बी जी। उसके बाद उसका पूरा नाम क्या है वो हम यहाँ पर लिख देंगे, बैग, और नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस ये हमेशा 2 ही आएगा। उसके बाद हमें ओके करना है, एक्सेप्ट ओके, एंड देन यहाँ पर भी कंट्रोल ए के जरिए इसको फिनिश करना है। यहाँ पर हम लिखेंगे क्वांटिटी कि कितनी बैग हमने खरीदी, तो हमने यहाँ पर 20 बैग खरीदी। देखो आप देख सकते हैं कि 20 के बाद ऑटोमेटिक BG आ गया, क्योंकि हमने लेजर बनाते वक्त वहाँ पर बैग लिखा था। ठीक है, अब यहाँ पर हमें लिखना है कि एक बैग की कीमत कितनी है, एक बैग की कीमत कितनी है, तो 200 लिखेंगे। यहाँ पर एंटर करेंगे तो हमारा जो अमाउंट है वो ऑटोमेटिक कैच हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम इसको एंटर करते हैं। याद रहे कि अमाउंट के बाद हम जब एंटर प्रेस करेंगे तो हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पर हमें एक लेजर बनाना है, क्योंकि हम चीज़ परचेज कर रहे हैं। अगर हम परचेज वाउचर में है तो यहाँ पर हमें परचेज का लेजर बनाना होगा, और अगर हम सेल्स में है तो वहाँ पर सेल्स का लेजर बनाना होगा। यहाँ पर अल्ट सी करके हम लेजर बनाते हैं, और मैं यहाँ पर लिखूँगा परचेज। ठीक है, उसके बाद मैं एंटर करूँगा, और यहाँ पर हमें अंडर में लेना है परचेज अकाउंट। ठीक है, उसके बाद ओके करता हूँ। ओके करने के बाद कंट्रोल है। ठीक है, इस तरह परचेज आ गया। उसके बाद मैं एंटर करूँगा। एंटर करने के बाद अब एक और एग्जांपल मैं आपको दे दूं कि हमने आटा मंगवाया। अब जिस कार में आ रहा है या जिस गाड़ी में आ रहा है उसका जो भाड़ा जो रेंट होगा वो हमें यहाँ पर ऐड करना है, या कोई डिस्काउंट हमें दे रहा है कंपनी, तो यहाँ पर कैसे करेंगे मैं आपको उसका एग्जांपल बताता हूँ। ठीक है, तो अमाउंट हो गया। उसके बाद एंटर करेंगे। उसके बाद आए तो कंट्रोल ए करके प्रेस कर देंगे। उसके बाद ये दूसरे नंबर पर हमें अगर कोई चीज़ ऐड करनी है तो कर सकते हैं, अगर कोई चीज़ खरीदी तो। लेकिन अगर डिस्काउंट है या GST वगैरह है या इसी तरह के कुरियर चार्ज वगैरह है तो हम तीसरे नंबर पर आएंगे। इस तरह तीसरे नंबर पर आएंगे और हम यहाँ पर अल्ट सी करके लेजर बनाएंगे। फॉर एग्जांपल डिस्काउंट है तो मैं डिस्काउंट का लेजर बनाता हूँ। उसके बाद हमें यहाँ पर लेना है इनडायरेक्ट इनकम। ठीक है, उसके बाद मैं ओके कर दूंगा। अब यहाँ पर आखिर में आना है और कितना हमें डिस्काउंट दिया है तो यहाँ पर माइनस करके हम 100 लिख देंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 4000 थे, अब यहाँ पर 3900 हो गए हैं। इसी तरह अगर पैकेजिंग और फॉरवर्डिंग का हमें पैसा भी देना है तो हम यहाँ पर अल्ट सी करके फिर से एक लेजर बनाएंगे पैकिंग का, पैकिंग एंड फॉरवर्डिंग। ठीक है, यानी भेजने का जो किराया होगा वो हमें यहाँ पर ऐड करना है, तो फॉरवर्ड पैकेजिंग एंड फॉरवर्डिंग। अब ये हमारा खर्च है, तो इंग्लिश में खर्च को एक्सपेंस कहा जाता है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, इसको ऐड करना है कंट्रोल ए के जरिए, हमें इसको फिनिश करना है। उसके बाद यहाँ पर जाकर कि कितना किराया हुआ तो हम फॉर एग्जांपल लिख देंगे 50 रुपये। ठीक है, तो और 50 रुपये हमारे बढ़ गए, तो हमारे यहाँ पर टोटल देने हैं 3950। यहाँ पर हमें कंट्रोल ए के जरिए इसको फिनिश करना है। अब हमने परचेज तो कर लिया, अब परचेज किया है तो अब उसका पेमेंट करना है, तो हम पेमेंट कैश से करेंगे या बैंक से, तो मैं वो आपको बता दूं। जाएंगे और F5 करेंगे।
FI करने के बाद हमें यहाँ पर बैंक ऐड कर लेने हैं, जो भी बैंक हमारे बैंक ऑफ बड़ौदा लेंगे। उसके बाद हमें किसको पैसे देने हैं, तो यहाँ पर हम रॉयल इंडस्ट्रीज को पैसे पे कर रहे हैं, तो रॉयल इंडस्ट्रीज पर क्लिक करेंगे। अब देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑटोमेटिकली यहाँ पर शो कर रहा है 3950 के इतने पैसे हमें पे करने हैं, तो हम उतने पैसे ऐड कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर 3 चीज़ें हैं, ये हमें इसी तरह रहने देना है। उसके बाद ओके कर लेना है। ओके करने के बाद हमारे पैसे पे हो चुके हैं। अब हमें नरेशन में लिखना है, तो हम लिख सकते हैं कि पेड रॉयल इंडस्ट्रीज ऑफ गुड। उसके बाद कंट्रोल ए कर लेंगे। ये हमारा एक आसान, ठीक है। एक और हम लेजर बना देते हैं ताकि आपको और थोड़ा अंदाज़ा हो जाए। F9 पर जाएंगे, यहाँ पर हम इनवॉइस नंबर लिखेंगे। जो परचेज का बिल हमें सामने वाला देगा वो हमें यहाँ पर एंटर करना है, ठीक है। हमें यहाँ पर एंटर करना है। मैं फॉर एग्जांपल कोई भी लगा देता हूँ CC1, ओके। उसके बाद हम डेट एंटर करेंगे। उसके बाद पार्टी का नाम हम यहाँ पर फिर से लिख देते हैं। हम यहाँ पर लिख देते हैं सागर शॉप, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पर सन्ड्री क्रेडिटर लेना है, तो ओके करेंगे। उसके बाद कंट्रोल ए के ज़रिए इसको पूरा कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हमें कि हमने कौन सी चीज़ खरीदी है, तो हमने कोई ऑयल ख़रीदा है, ठीक है, तेल खरीदा है, तो हम Alt C के ज़रिए यहाँ पर लेजर बनाएंगे ऑयल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कुछ नहीं लिखना है। यहाँ पर हम के ऑयल केजी में ले रहे हैं, कितने में ले रहे हैं, तो हम केजी में ले रहे हैं। यहाँ पर केजी का लेज़र बना हुआ नहीं है। Alt C के ज़रिए हम केजी का लेज़र बनाएंगे। यहाँ पर हमें पहले शॉर्टकट लिखना है। उसके बाद हमें यहाँ पर लिखना है किलोग्राम। यहाँ पर हम 2 लिखेंगे। उसके बाद एंटर करेंगे। तो यहाँ पर क्वांटिटी कि कितना किलो आपने ऑयल लिया, तो हम ले रहे हैं 20 kg। उसका भाव हमें यहाँ पर लिखना है 270, तो ऑटोमेटिक हमारा अमाउंट कैचअप हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर हमें परचेज अकाउंट लेना है। फिर अगर हमें पैकेजिंग का किराया देना है, तो पैकेजिंग फॉरवर्डिंग करके यहाँ पर हम दे देंगे 50 रुपये, ठीक है। अगर हमारे कोई डिस्काउंट है तो डिस्काउंट यहाँ पर ले लेंगे 20, ओके। तो हमें इतने पैसे पे करने हैं। कंट्रोल ए करते हैं। ये हमारी एंट्री पूरी हो गई। उसके बाद हम डायरेक्ट F5 प्रेस करेंगे, तो हमारा पेमेंट वाउचर ओपन हो जाएगा। यहाँ पर हम बड़ौदा सिलेक्ट करते हैं। अब हम पेमेंट करना है, तो हम यहाँ पर जाकर बैंक ऑफ बड़ौदा लेंगे और जिसको पेमेंट करना है उसका नाम लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमें बता रहा है कि कितने पैसे आपको देने हैं, 5430। उसके बाद ओके करेंगे। ओके करने के बाद कंट्रोल ए करेंगे, तो ये हमारा हो चुका, ठीक है। बैलेंस शीट में आते हैं। बैलेंस शीट F1 के ज़रिए इसको थोड़ा डिटेल के साथ देखते हैं। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा सैंडी क्रेडिटर, ठीक है। सैंडी क्रेडिटर यानी जिसके पास से हमने खरीदा है, तो 10,000 का हमने माल खरीदा है, ठीक है। अब देख सकते हैं यहाँ पर हमने 10,000 का माल खरीदा है और इसकी पेमेंट भी हो चुका है। अब हमें स्टॉक समरी देखनी है कि हमने जो खरीदा है उसका स्टॉक कितना है, तो एस के ज़रिए प्रेस करेंगे, डायरेक्ट एक्स, और नीचे आपको दिख भी रहा है ये स्टॉक समरी है। वहाँ पर जाकर एंटर करेंगे, आपके सामने इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पर आपको बता रहा है कि 20 बैग ली है, रेट 200 है और वैल्यू उसकी 4000 है, ठीक है। यहाँ पर भी आपको बता रहा है। तो होप आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें और शेयर और सब्सक्राइब तो ज़रूर ही कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।